नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। क्या एक जीत में, कुर्सी की लालच में, कहे सीएम की पद न छोड़ने की चाहत में, मुख्यमंत्री बने रहने की चाहत में नीतीश कुमार अपनी पार्टी को तोड़ देंगे? जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू अब टूट जाएगी। बिहार की राजनीति में ये एक शगुफा नहीं है। ये बिहार के नीतीश कुमार के विधायक ने, नीतीश कुमार के एमएलए ने, जेडीयू के एमएलए ने जिस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है उसकी आहट है। ये नीतीश कुमार के विधायक ने ही खुला चुनौती दे दिया है, खुला चैलेंज किया कि अगर नीतीश कुमार इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए तो फिर मटिया मेट यानी मिट्टी में मिल जाएंगे। वो मिट्टी में मिल जाने की बात शायद ये सब समझ रहे होंगे कि ये मिट्टी में मिलना कोई छोटी बात नहीं है। यानी जेडीयू का खात्मा, और इतना भर ही नहीं। जी हाँ, जेडीयू के विधायक ने एक बात और कही कि जेडीयू की पार्टी अब टूट जाएगी, विधायक दल टूट जाएंगे। अब कितने टूटेंगे, कितनी बड़ी संख्या में टूटेंगे, ये बात उन्होंने नहीं बताया। अब ये पूरे एमएलए और विधायक की अगर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी बात कि आखिर ये पूरी की पूरी चर्चा क्यों शुरुआत हो गई फिर से? नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर, तेजस्वी की खामोशी पर, तेजस्वी की विनम्रता पर, तेजस्वी के झुक जाने पर, किसी भी कीमत पर वो तैयार नहीं है रुकने के लिए इंडिया गठबंधन के भीतर। वो जाने की जिद है, जिद इस प्रकार से कि जिसको भतीजा कहते थे नीतीश कुमार, उसे नीतीश कुमार का एक सिपा सलार जो है, जी हाँ, अपमानित अब कर रहा है। यानी तेजस्वी यादव को अपमानित कर रहा है। राजभवन के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के पास बगल में जो तेजस्वी की कुर्सी लगी थी, जिसपे पर्ची लगी थी, कार्यक्रमों के भीतर जो गणमान्य अतिथि होते हैं उनकी कुर्सी पे एक पर्ची होता है, ये कोई कंफ्यूजन ना हो। अब तेजस्वी यादव की कुर्सी पे जो पर्ची सटी होती है उस पर्ची को फाड़ दिया। कौन फाड़ा? ऐसी क्या खींच है? ये जेडीयू के एमएलए के द्वारा किया गया। ऐसी क्या खटास है? अगर रास्ते अलग करना है तो किस बात की नौटंकी कर रहे हैं? गठबंधन तोड़ दो, जाओ भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लो, गले मिलो, मुख्यमंत्री बनो। लेकिन फिर ये एक साथ जिसको भतीजा कहते थे, आज उसके कुर्सी से पर्ची फाड़ने का क्या मतलब होता है? लेकिन इस पर्ची फाड़वाने के भीतर जेडीयू ने के भीतर न कहीं दो फाड़ हो जाए। जी हाँ, यानी जेडीयू जिस विधायक की बात कर रहे हैं उस विधायक के उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, और फिर आरजेडी के भीतर अभी क्या चल रहा है, और लालू के घर पे बैठकें की दौर क्यों चल रही है, और आर पार की लड़ाई क्यों शुरुआत हुई? जी हाँ, अब केवल आर पार की लड़ाई है। विधायक के नाम होता है गोपाल मंडल, गोपालपुर से वो विधायक चुने जाते हैं, चर्चित विधायक है। अपनी बातों को लेकर के जी खुल्लम खुल्ला जो बोलते हैं, उचित अनुचित मर्यादित अमर्यादित सब कुछ बोल जाते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। ऐसे ही विधायक के पास में एक मीडिया का जो है उसके सामने चली गई, तो ऐसे विधायक अपने आप को जल्दी कंट्रोल ही नहीं कर पाते। वो अच्छा बोले बुरा बोले उन्हें नहीं पता, वो बोल जाते हैं। जी हाँ, गोपाल मंडल भूल गए कि अगर गए तो फिर मिट्टी में मिल जाएंगे नीतीश कुमार, विधायक दल भी टूट जाएंगे, यानी जेडीयू में दो फाड़ हो जाएगी। कितने टूटेंगे यहाँ तक वो नहीं बोले, वो कंट्रोल कर लिए। लेकिन फिर यहीं पर आप पूरी गणित को समझिए, पूरी राजनीतिक गणित को अगर समझा जाए तो इसके भीतर तो नीतीश कुमार को जो है, सॉरी, राज्य सुप्रीमो लालू यादव को तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 8 विधायकों की जरूरत होती है। अब 19 कांग्रेस के आते हैं, समझ रहे हैं? सबसे बड़ी पार्टी राजद की यानी तेजस्वी यादव के है ही। अब केवल 8, 122 की जादुई आंकड़ा तक पहुंचने के लिए 100 लेफ्ट तेजस्वी कांग्रेस सबको जोड़ करके 114 फुट जाता है। जीतन राम मांझी, एक खबर होती है कि लालू यादव से मुलाकात हुई है। जो चर्चाएं हैं 4 विधायक जीतन राम मांझी के पास है, उनसे बात हुई, लालू यादव की बात हुई। हालांकि जीतन राम मांझी अभी भी कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में हम रहेंगे, लेकिन कहने को तो नीतीश कुमार के सलाहकार जो है केसी त्यागी, वह भी दिल्ली पहुंचे उसी जहाज से जिसके भीतर सम्राट चौधरी होते हैं, और एयरपोर्ट के ऊपर उतरने के बाद वो कहते हैं कि इंडिया अलायंस में ही है। तो फिर ऐसे में
राजनेताओं को इस दौर में जिस तरह से राजनीति हो रही है, उस दौर में जीतन राम मांझी का यह कहना कि हम एनडीए गठबंधन के भीतर ही रहेंगे, इसके ऊपर आंख बंद करके कोई यकीन नहीं कर सकता। एक ऑफर मनमाफिक मिल गया, पता ही नहीं चलेगा कि जीतन राम मांझी कल एनडीए छोड़ करके लालू यादव के बगल में बैठ गए, यानी आरजेडी ज्वाइन कर लिया। और ऐसे भी जीतन राम मांझी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बेटे का राजनीतिक कैरियर, बेटे की राजनीतिक भविष्य है। एआईएमआईएम के एक विधायक है, 5 ये हो गए, 4 तेजस्वी के पहले आ गए, एक बचा हुआ है। सरकार बनने की परिस्थिति में वह भी एक विधायक तैयार हो जाएगी, ऐसी जानकारी आ रही है। अब एक अन्य विधायक बचे तो और 2 के भीतर, एक तो गोपाल मंडल जो ललकारा है, जो जेडीयू के अंदर से आते हैं, कितने के मन में टीस होती है देखना अब ये भी बाकी है। अब बहुत बड़ा सवाल कि अगर पार्टी टूट क्यों सकती है। दरअसल अगर बात करें जो जिद कथित तौर पर जो बातें चल रही, जो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, इसे किसी को नहीं पता। अब इसके भीतर कोई आपको हवा हवाई बात हम करके नहीं कि नीतीश कुमार की मन की बात हमसे सुन लीजिए, ऐसा हमने दावा नहीं कर रहा है। उस व्यक्ति के मन में क्या कब चल रहा है ये बात किसी को नहीं पता। बस इतना बात तय है कि इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, इसमें कोई गलतफहमी भी नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार के मन में केवल एक ही चाहत है, वह कुर्सी किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें विचारधारा चाहे छोड़ना पड़े, गठबंधन तोड़ना पड़े, विपक्षी एकता की इस अगुवाई की जो उन्होंने शुरुआत की थी वो चाहे छोड़ना पड़े, अपमानित होना पड़े, बेइज्जत होना पड़े, उनके पुराने वीडियोज वायरल हो, कुछ भी हो, उन्हें कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। उन्हें केवल और केवल कुर्सी चाहिए, कुर्सी नहीं छीनना चाहिए। अंतिम लक्ष्य उनका केवल और केवल कुर्सी रहता है। बाकी उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस साध्य तक पहुंचने के लिए सारे साधन हैं। अपमान भी उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए एक साधन मात्र है नीतीश कुमार के। तो अपमानित होने में नीतीश कुमार को कभी कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई लज्जा नहीं। पिछले दिन आप सुने होंगे एक स्टेटमेंट आया था उनका बिहार विधानसभा के अंदर से महिलाओं के ऊपर, फिर क्या हुआ, उन्होंने कुछ नहीं, चलता है। तो फिर सवाल यह है कि बाकी जो विधायक है क्या उनकी भी वही मंशा है जो नीतीश कुमार की है कि विधानसभा भंग कर दिया जाए, लोकसभा के साथ बिहार के विधानसभा का भी पोल हो, और जितने भी बिहार के भीतर ऐसे लोगों से जो लगातार विधायकों के संपर्क में होते हैं, उनका जो कहना है कि जेडीयू के नेताओं का जो कहना होता है, जो काफी सारे नेता जो खास तौर पे निजी तौर पे अगर किसी से कुछ जिक्र करते हैं, बात करते हैं, और काफी एमएलए ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे से अपनी पार्टी के अंदर की बात भी कुछ थोड़ी बहुत बताते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि विधानसभा भंग हो, नीतीश कुमार की इच्छा का कोई विरोध भले ही खुल करके सामने से ना करे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इच्छुक भी नहीं है इस बातों से। तमाम विधायकों के भीतर इस बात को लेकर के विरोध भीतर भीतर है, मन के भीतर भीतर। जी हाँ, कि अभी करीब 1.5 साल का जो कार्यकाल बिहार विधानसभा का बचा है, 1.5 साल के बाद जीत कर आने की गारंटी क्या होगी। और फिर कोई क्यों 5 दिन का कार्यकाल अपना कोई कम क्यों करेगा। जिसको बहुत बड़ी राजनीति करनी है वो अपने इस ऐसा खेल खेले। विधायक क्यों करेगा, क्यों विधायक रिक्स लेगा, फिर चुनाव में जाने का रिक्स क्यों लेगा, जब 1.5 साल उसके पास पर्याप्त समय है विधायक जीवन में घूमने के लिए, विधायक बने रहने के लिए। तब कुछ इस माहौल ने, इस नीतीश कुमार की जिद ने, दरअसल जो भी डिले जो दिख रहा है, ये 1 सप्ताह से जो लगातार खबरें जो चल रही है नीतीश कुमार के अंदर, ये चल रहा है वो चल रहा है, और सब कुछ तय है। एक बहुत कॉमन सी बात होती है, जो भी उनका जेडीयू के एमएलए हैं उनके तरफ से क्या आ रहा है ये भी पता है, नीतीश कुमार की तरफ से कैसी 1 सप्ताह से अफरा तफरी का बिहार की राजनीति को। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी एक बात को जान सकता है, समझ सकता है, अगर सब कुछ पहले से तय ही है तो फिर इस बात में लेट लतीफा किस बात के लिए, देरी क्यों। या फिर जैसे समाजवादी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी ने कुछ ऐसा मुहूर्त निकाला है कि उसी मुहूर्त पे छोड़ेंगे। लालू यादव, तेजस्वी यादव भी अब तो मनाने नहीं जा रहे नीतीश कुमार को। तो भाई जाइए, असल जो डर जो है नीतीश कुमार के भीतर, अगर पार्टी टूट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसी कारण से अब पूरा गणित जोड़ घटा करने में नीतीश कुमार भिड़ गए हैं। खबर तो ये भी आती है कि मतलब नीतीश कुमार के बारे में जो एक और खबर आती है कि लालू यादव और तेजस्वी ने जो अब नीतीश के साथ आर पार के जो ठानी है, ठीक है,
इसके ऊपर अगर बात करते, लेकिन इससे पहले एक बात की, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री को लेकर के सहमति नहीं बन पाई कि मुख्यमंत्री अब कौन होगा। इसके ऊपर पेच फंस गया है। कितना कॉन्ट्रडिक्शन एक साथ मीडिया के भीतर चलता है, इस बात को भी समझना पड़ेगा, कितना विरोधाभास है। एक और जो है एक नैरेटिव चलता है कि बिहार के नीतीश कुमार चाहते हैं कि सबकी भलाई के लिए कि बिहार विधानसभा को भंग कर दिया जाए। जब बिहार विधानसभा अगर डिसॉल्व हो गया, बिहार विधानसभा भंग हो गया, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पे सहमति असहमति की बात कहाँ बीजेपी के साथ रहा। फिर तो सहमति असहमति इस बात पे होगा कि आज ही ऐलान कीजिए कि 24 के भीतर जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे, तब मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात का ऐलान, भले बात अगर लोग फंस जाए। लेकिन अभी मसला है असेंबली को डिसॉल्व करने का, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके ऊपर कैसे पेच फंसेगा, कितना कॉन्ट्रडिक्शन होगा। लेकिन सारे कॉन्ट्रडिक्शन, सारा विरोधाभास दिखाया जाता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। जी हाँ, असली बस यहीं पे पेच फंसता है कि नीतीश कुमार को इतना डर है कि उनकी पार्टी जेडीयू टूट सकती है, और कई इसके रास्ते भी हैं। पार्टी टूटने के लिए 2/3 चाहिए, नहीं 2/3, 4 विधायक तैयार हो जाएंगे। केवल 4 विधायक अगर नीतीश कुमार के गोपाल मंडल जो फ्रंट पे आ गए, उन्होंने जो कह दिया, ठीक है। और ये भी बात नहीं है कि 20-30 विधायकों की बात है, मैं मात्र 4 विधायक, गोपाल मंडल जैसे 3-4 विधायक और अगर जेडीयू से निकल गए और जेडीयू यानी नीतीश कुमार त्याग पत्र दे दे, इस्तीफा दे, तो पूरा घटना चक्र ही बदल जाएगा। ठीक है, जो ये 222 का जो ये फिगर है, सॉरी 122 का जो बिहार विधानसभा के लिए, इस सारा का सारा समस्या खत्म हो जाएगा। रास्ते कई हैं यहाँ पे, और इन सारे रास्ते को अगर समझना पड़े तो एक बयान आता है, लालू यादव के भरोसेमंद सेनापति हैं मनोज झा, बिहार के प्रोफेसर मनोज झा, उनका बयान बहुत साफ होता है कि जिसको भी तमाम चर्चाओं के बीच की लालू को मनाने में जुटे हैं, लालू परेशान है, तेजस्वी परेशान है, नहीं ऐसा नहीं है, अब उन्होंने सोच लिया इस परेशानी से मुक्ति ही मिल जाए, अब वो परेशानी से मुक्ति के मूड में है। इसीलिए मनोज झा ने जो लगातार पटना के भीतर पिछले करीब करीब 15-20 दिनों से कैंप कर रहे हैं, तो अक्सर वो दिल्ली ही रहते थे मनोज झा, और मनोज झा इस कारण से पटना में हैं क्योंकि मनोज झा जो है नीतीश कुमार की गुड बुक में आते हैं। जो कभी भी मध्यस्थता की अगर नौबत पड़े तो नीतीश कुमार से भी बातचीत हो जाए और लालू यादव से भी बात हो जाए अगर मामला बिगड़ने पे। लेकिन जब से ये 2 सप्ताह से चर्चाएं गर्म हुई बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासी गलियारों में जो उछल कूद शुरू हो गया, जो पूरा रोका गया मनोज झा की कि मनोज झा संपर्क में ही रहे और नीतीश कुमार के मन में कोई दिक्कत है, कोई खटास है, कोई परेशानी है, कोई दुख दर्द है, कोई पीड़ा है, कुछ भी है, तो उसको समझ करके नॉर्मलाइज करने की उस पर काम किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जो है मनोज झा की भी किसी बात से सहमत हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और आखिरकार नीतीश कुमार के लिए जो मनोज झा ने बताया, यह मनोज झा के ही कहना के शब्द नहीं है, ये शब्द लालू यादव और तेजस्वी यादव के शब्द होते हैं। मनोज झा सिर्फ कहा कि सरकार के मुखिया बिहार में इंडिया गठबंधन के मुखिया कौन है, बिहार में इंडिया गठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार है, बिहार में सरकार के मुखिया नीतीश कुमार। जी हाँ, तो फिर ये पूरे के पूरे जो भ्रम फैलता है, ये जो पूरे के पूरे अफवाह फैलती है, इसमें तेजस्वी यादव या लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव का क्या लेना देना है। आज शाम तक नीतीश कुमार ये साफ बता दे, ये साफ कर दे, पूरा क्रिस्टल क्लियर करके बताएं कि वह क्या करना चाहते हैं, सच में क्या होने वाला है या फिर क्या होने वाला है, क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में, कुल मिलाकर के पूरी सच्चाई सामने लाएं। उन्होंने कहा आज शाम तक, यानी उस शुक्रवार, यानी आज शाम तक, यानी नीतीश कुमार अब डेडलाइन नहीं दे रहे हैं, अब आरजेडी की तरफ से डेडलाइन दिया जा रहा है। ये डेडलाइन आरजेडी की ओर से आता है लगातार। पिछले अभी 4-5 दिन से जब ये खबरें जब सुन रहे होंगे आप कि कल नीतीश कुमार ने इंतजार कर रहे हैं कि बस 24 घंटे में लालू यादव के लिए है, 25 तारीख को मीटिंग है, बिहार विधानसभा गए, अब कुछ घंटे दिए हैं आरजेडी नीतीश कुमार के, जो भी भ्रम है उसको आप दूर कर दीजिए, जो करना है वो करके, और नहीं तो आरजेडी अपना फैसला लेगी, अपना कदम आगे बढ़ाएगी। लेकिन जब राज्य भवन के भीतर जब आज नीतीश कुमार बैठे तो तेजस्वी यादव आरजेडी कोटे के मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। अब शनिवार दोपहर के करीब
बैठकें होगी 1 बजे के आसपास आरजेडी के विधायकों की, और इन सारे बैठकों के दौरान एक और पार्टी टूटने का खतरा होगा, एक और भविष्य में दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी न मिलने की शंका, इसको कहते हैं मजबूत आशंका। और क्या अब जो है किसी भी खेमे में नीतीश कुमार रहे, अब नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति में उस जगह के ऊपर खड़े हैं, उस मोड़ पे खड़े हैं जहां से उनको कोई भी मुख्यमंत्री का पद देने को तैयार नहीं होगा। और चुनाव के बाद आंकड़े क्या आते हैं, तस्वीर क्या आती है, ये सारे के सारे खैर कई बार निर्णायक हो जाते हैं, लेकिन उसके भीतर भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन के लिए जो है ना, और ये कहे कि उसमें भी एक जुगाड़ के लिए, चाहे आरजेडी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी से ज्यादा जो है नीतीश कुमार की राजनीति यानी उनकी कैरियर को, राजनीतिक भविष्य अगर धूमिल करना है, बर्बाद करना अगर कोई चाहता है तो बीजेपी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है। भाजपा किसी भी तरह से, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से नीतीश कुमार से बिहार की राजनीति में मुक्ति चाहते हैं, ताकि आरजेडी के सामने 1 to 1 के फाइट हो उसको बिहार में, उस परिस्थिति में आए। और इसी बीच जो है विधायक दल की बैठकें, जेडीयू के विधायक का बगावती तेवर जो सामने आए, और कहे तो बिहार भर के भीतर वायरल होते हुए कुछ नीतीश कुमार के वीडियोस, वो सारे वीडियोस जिसके भीतर जो है नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, इस तरह के जो शब्द है नीतीश कुमार के। और कुछ ही दिन पहले जो है ललन सिंह और नीतीश कुमार जो है दोनों को, जी हाँ, दोनों को संकेत देने वाले, सचेत करने वाले अमित शाह, जो लगातार घर से दफ्तर और दफ्तर से घर चक्कर काट रहे हैं कि दरवाजा कभी भी नहीं खोल सकते हैं, ताला लग गया है, अब उन्हें ये ताला खोलने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है इस दौर में, अब टूट जाएंगे जो विधायक। इस तरह गोपाल मंडल का क्या कहना था कि नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो विधायक टूट जाएंगे। जब मीडिया वाला पूछा तो कहा टूट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। जी हाँ, अब नीतीश कुमार और यहाँ पर अमित शाह, देश के वर्तमान गृह मंत्री चाणक्य, इन दोनों का सदविचार क्या होता है, एक दूसरे के प्रति क्या बयानबाजी करते थे, एक दूसरे पार्टी के खिलाफ क्या बोलते थे, कि जेडीयू जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, इन दोनों के संबंधों के इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान होगा इस दौर में। अब नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह क्या कहते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी के मन में अगर ये संशय हो कि इन परिणामों को बाद नीतीश कुमार को फिर में भाजपा एनडीए में शामिल करेगी, तो मैं बिहार को जनता को स्पष्ट बताना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इस तरह के बयान सुने हैं। और मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ हमें जाना कभी कबूल नहीं। आप अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब कुछ हो गया जो मान लीजिए। काहे के लिए कह रहा हूं, इतना हिम्मत करके फिर लाला करके हमको किया, ये सारी बात कौन क्या क्या कर दिया इतना बेमतलब के इनके करके, इनका नीतीश कुमार बोल रहे थे। अब सुनिएगा, ये वायरल हो रही है वीडियो, सारे दरवाजे बंद है, किसी के दरवाजे किसी के लिए फिर खुल भी गए। राजनीतिक है भैया, सब कुछ होता है, देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद।